की आवाज खबर 7C, खबर जो सच है। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। उदयपुरवाटी निकटवर्ती टोडी गांव में स्थित श्री बन्नाराम मीणा स्मृति आदिवासी मीणा छात्रावास में बुधवार को मुख्य अतिथि पूर्व चीफ कमिश्नर कैसी घुमरिया मेघवाल, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंदिराज सिंह मीणा, सेना प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा, किशोरपुरा ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस समारोह के दौरान घुमरिया में अपने उद्बोधन में कहा कि पूरे भारत में BSNL, बैंक, LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली विभाग सहित आदि विभागों को निजीकरण करने का काम भारत सरकार कर रही है, जिसका सर्व समाज के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ एकजुट होकर शांतिपूर्वक लड़ना होगा तथा ईंट से ईंट बजानी होगी, अन्यथा आने वाले दिनों में भारत सरकार पूरे देश को अडानी, अंबानी सहित आदि उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसको सर्व समाज के लोग एकजुट हो। देखिए, आज झुंझुनू जिले के दौरे के ऊपर हमारे चीफ कमिश्नर कैसी घुमरिया जी, जो पूरे राजस्थान के अंदर जन जागरण अभियान चला रखा है इन्होंने, हमारे इंदिराज जी जो मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने एक तय की है कि आने वाले समय के अंदर निजीकरण के विरोध के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन कैसे खड़ा हो, देश में आवाज़ कैसे जाए और दिल्ली की सरकार तक हम आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। और आज इस मुहिम की शुरुआत मैं समझता हूं शेखावाटी की पावन धरा, ये जो बनाराम स्मृति में बना छात्रावास है, यहाँ से इसका बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे हम गाँव के अंदर टीमें गठित कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लोगों को जोड़ के, और हम प्रदेश स्तर के ऊपर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और ऐसी रैली जो इतिहास बनाएगी, शोषित वंचितों के हितों पर जो कुठारघात हो रहा है उसको लेके हमारे अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी बहुत चिंतित हैं। पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हो, अन्य स्टेट हो, हर जगह जा रहे हैं। पर आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से एक्ट्रोसिटी वाला जो मामला चला था, जिस प्रकार से पहले जो दलित रैली के रूप में हिंदुस्तान में हमने इतिहास बनाकर वो जो अधिकार वापस लेने का काम किया था, उसी प्रकार से ये जो अभियान है, ये जो रैली है, ये सक्सेसफुल रैली होगी। हजारों की तादाद में लोग उमड़ेंगे और हमें एक पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा। हम झुकने के लिए वादे कर देंगे और भीड़ तंत्र हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद लिए। जैसे कि आप कृषि कानूनों के बारे में बात करें तो कृषि कानून में आप देखिए इसमें 2-3 चीज़ें लाए हैं। अब उसमें किसान को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो है इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं कि वहाँ जाके बेच लेगा, तो उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज़्यादा होगा, तो कैसे वो बेचेगा दूसरी जगह जाके। तीसरी बात ये है कि MSP को कानूनी रूप दिया नहीं गया है, तो सिर्फ घोषणा होने से थोड़ा ना MSP का फ़ायदा मिल जाएगा। उसको 100% सरकार खरीदे या गारंटी दे, और जो MSP पे नहीं खरीदे उसको सज़ा का प्रावधान हो, तो अपने आप लोग अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये कानून प्रैक्टिकल रूप से किसानों के फेवर में इसलिए नहीं है कि उनको कहीं भी फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा, और ये निश्चित रूप से बड़े निजीकरण कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में क्या अभियान चला रहे हैं? निजीकरण से तो जो है ST SC OBC इवन सामान्य वर्ग के भी नौकरियां ख़त्म होंगी। ये जो जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई थी, इनका उद्देश्य ये था कि लोगों को रोज़गार दिया जाए और सरकार के इनकम के साधन खड़े किए जाएं। अब ये लॉजिक दिया जा रहा है कि साहब जो नुकसान कर रही हैं बार बार, उनको क्यों रखा जाए, क्यों ढोया जाए। बिल्कुल सही बात है, जो रेगुलर नुकसान कर रही हैं